किसी जमाने में एक बादशाह था जिसके महल के करीब एक बहुत घना और पुरअसरार जंगल था। उस जंगल में हर किस्म के खतरनाक जंगली जानवर रहते थे। एक दिन बादशाह ने एक शिकारी को हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में भेजा, मगर वो वापस ना आया। अगले दिन 2 और शिकारी भेजे गए, लेकिन वो भी गायब हो गए। फिर बादशाह ने अपने तमाम शिकारियों को भेजा, मगर कोई भी जिंदा वापस ना आया। इसके बाद लोगों ने इस जंगल में जाना छोड़ दिया। बरसों तक जंगल खामोश और वीरान रहा। एक दिन एक अनजान शिकारी बादशाह के पास आया और बोला कि वो इस खतरनाक जंगल में जाने के लिए तैयार है। बादशाह ने मना किया, मगर शिकारी ने कहा कि वो किसी से नहीं डरता। वो शिकारी अपने कुत्ते के साथ जंगल में गया। अचानक कुत्ता एक गहरे तालाब के पास पहुंचा, जहां से एक नंगा बाजू निकला और कुत्ते को पानी में खींच ले गया। शिकारी ने जाकर आदमी बुलाए। तालाब का पानी निकाला तो अंदर एक अजीब व गरीब जंगली आदमी था, जिसका जिस्म जंग आलूद लोहे जैसा भूरा था और बाल घुटनों तक लंबे थे। उसे बांधकर महल ले जाया गया। बादशाह ने उसे लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया और हुक्म दिया कि कोई उसे आजाद न करे। इस जंगली आदमी को आयरन हांस कहा गया। इसके बाद जंगल दोबारा महफूज हो गया। बादशाह का एक 8 साला बेटा था। एक दिन वो महल के सहन में खेल रहा था कि उसकी सुनहरी गेंद पिंजरे में जा गिरी। आयरन हांस ने गेंद वापस देने के बदले पिंजरा खोलने को कहा। कई दिन बाद लड़के ने अपनी मां के तकिए के नीचे से चाबी चराकर पिंजरा खोल दिया। आयरन हांस आजाद हो गया और लड़के को अपने साथ जंगल ले गया। जंगल में आयरन हांस ने लड़के को सोने के कुएं की हिफाजत सौंपी, मगर लड़के से बार बार गलती हो गई और आखिरकार उसके बाल सोने जैसे सुनहरी हो गए। आयरन हांस ने उसे दुनिया में भेज दिया, मगर कहा, जब भी मुश्किल में फंसो जंगल में मेरा नाम पुकारना, मैं मदद करूंगा। लड़का कई शहरों से होता हुआ एक बादशाह के महल में आया, जहां वो पहले बावर्ची और फिर माली के पास काम करने लगा। वो अपनी सुनहरी जुल्फें टोपी में छुपा कर रखता था। एक दिन शहजादी ने उसके सुनहरी बाल देख लिए और उससे मुतासिर हो गई। इसी दौरान मुल्क पर जंग मुसल्लत हो गई। वो लड़का जंग में शामिल होने गया और जंगल में जाकर आयरन हांस को पुकारा। आयरन हांस ने उसे लोहे के सिपाही और ताकतवर घोड़ा दिया। उसने दुश्मन को शिकस्त दी, मगर अपनी पहचान छुपा ली। बाद में एक जश्न में वो 3 मुख्तलिफ रंगों के लिबास में आया और हर बार शहजादी का सुनहरी सेब पकड़कर गायब हो गया। आखिरकार उसकी सुनहरी पहचान जाहिर हो गई। बादशाह ने सच जान लिया कि यही लड़का असल हीरो है। लड़के ने बताया कि वो एक बादशाह का बेटा है। बादशाह ने अपनी बेटी उसके निकाह में दे दी। शादी के दिन आयरन हांस खुद एक अजीम बादशाह की शक्ल में आया और बोला, मैं जादू के बायस जंगली आदमी बना था, तुमने मुझे आजाद किया, अब मेरी तमाम दौलत तुम्हारी है। यूं बहादुरी, सब्र और नेकी की वजह से शहजादे को इज्जत, मोहब्बत और बादशाहत